मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। उतार चढ़ाव जारी है। भोपाल में तापमान में गिरावट हुई है। भोपाल में रात का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ने लगी है। कई जिलों का तापमान गिरा है। गुलाबी ठंड का असर भी शुरू हो चुका है। तो पचमढ़ी में भी न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के करीब रहा। आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर अब दिखाई दे रहा है। नवंबर के आखिरी तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। आने वाले दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में ठंड का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कई इलाकों में गर्मी भी दिखाई दे रही राजधानी रायपुर में, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में उतार चढ़ाव मौसम में आप देख रहे हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में कोहरा भी है, ठिठुरन भरी ठंड भी देख रहे हैं आप। इसके अलावा सर्द हवाओं का असर भी दिखाई दे रहा है। तो गुलाबी ठंड भी यहां पर ठिठुरन बढ़ा रही है। तो तापमान बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नवंबर के आखिरी तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। रंजन भगत भोपाल से जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का असर शुरू हो चुका है। सबसे पहले शिवम मैं आप ही के पास आऊंगा। छत्तीसगढ़ का मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है, गुलाबी ठंड का असर भी दिखाई दे रहा है। सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही, लेकिन हैरानी की बात ये कि रायपुर के कई हिस्सों में, कई इलाकों में अभी भी गर्मी का असर है, यानी कि तपिश तापमान की हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने लगा है, लेकिन अभी भी राजधानी रायपुर और बिलासपुर जैसे जो बड़े सिटी हैं वो वहां तक अभी अच्छे से ठंड नहीं पहुंची है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जैसे जशपुर, सरगुजा, इन जगहों पर कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो चुकी है। और वहीं जो तापमान है वो 15 से 18 डिग्री तक रात में हो जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो अभी भी रायपुर में दिन में लगभग 30 डिग्री का तापमान होता है और वहीं रात में यही तापमान जो है 20 डिग्री तक गिरता है। यानी कि दोपहर में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, वहीं शाम को हल्की गुलाबी ठंड और सुबह तक वो गुलाबी ठंड रहती है। तो कुल मिलाकर अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में बारिश के भी हालात दिख रहे हैं कि कुछ जगहों पर बारिश होगी, उसके बाद जो है मौसम बदलेगा और फिर कड़ाके की ठंड शुरू होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि नवंबर के आखिरी तक, यानी आने वाले 10 से 12 दिनों में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड देखी जाएगी। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ सालों की, तो अभी पिछले कुछ सालों में 10 सालों में करीबन जो है अभी तक इतनी गर्म रातें नवंबर में कभी नहीं छत्तीसगढ़ में देखी गई। और इस बार जो है जो गर्म रातें हैं वो कहीं ना कहीं जो मौसम है, मौसम विभाग को भी आशंका में डाल रहा है कि जो उनका अनुमान है कहीं ना कहीं वो नवंबर के अंत तक है। लेकिन अभी कोई आसार उतने खास जो ठंड पड़ने को लेकर वो दिख नहीं रहा है। लेकिन सरगुजा, जशपुर जैसे इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे लोग पूरी तैयारी के साथ घर से निकलते हैं। रात को जो है आग जला करके आग तापते भी हैं और इस चीज को लेकर के जो वहां पे ठंड है प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है। लेकिन अगर बात करें पूरी तरीके से ठंड आने की तो छत्तीसगढ़ में जो है नवंबर के अंत तक पूरी तरीके से ठंड आ जाएगा। और अगर कल के तापमान की बात करें, बीते कल के तापमान की बात करें तो राजधानी रायपुर में 31 डिग्री तक तापमान गया था और वहीं रात में जो है तापमान 21 डिग्री तक पहुंचा था। वहीं सरगुजा में 12 से 14 डिग्री तक तापमान गिर चुका था रात तक में और जशपुर में भी कुछ इसी तरीके से 15 से 16 डिग्री तक रात में तापमान गिर चुका था। लेकिन मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है, जो एक आशंका जताई है, वो यही है कि नवंबर के अंत तक जो है छत्तीसगढ़ में अच्छे से कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। जी बिल्कुल, तो कड़ाके की ठंड प्रदेश के कई जिलों में पड़ने लगी है। गुलाबी ठंड भी ठिठुरन बढ़ा रही है।
मध्य प्रदेश के क्या हाल है, रंजन भगत हमें बताएंगे। रंजन, मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। कई जिलों में हम खबरें देख रहे हैं कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पचमढ़ी में भी जो ठिठुरन बढ़ी है, ठंड बढ़ी है, उसको लेकर भी खबर है। इसके अलावा क्या जानकारी मौसम को लेकर, तापमान को लेकर? जी बिल्कुल सोनू, देखिए अगर मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौसम में जो है लगातार जो है बदलाव देखा जा रहा है और ठंड का जो असर है वो मध्य प्रदेश में अब कई जिलों में जो है वो शुरू हो गया है। ठंड का दौर जो है वो शुरू हो गया। खास करके अगर हम बात करें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है ठंड सबसे पहले जो है पहुँच चुकी है। अगर हम बात करें पंचमढ़ी की तो पंचमढ़ी में लगभग जो रात का तापमान है वो लगभग 10 डिग्री के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो है ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में भी जो है 15 डिग्री के आसपास जो है वो रात का टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। तो राजधानी भोपाल में भी जो है पिछले 1-2 दिन से जो है लगातार जो है वो ठंड बढ़ रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो है ठंड जो है और भी बढ़ेगी और लगातार रात के तापमान में जो है गिरावट देखी जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल में दिन का समय जो है वो टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। यानी दिन के टेम्परेचर में जो है वो भी बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन खास करके 12 बजे के बाद की अगर हम बात करें, रात के 12 बजे के बाद की, तो लगातार टेम्परेचर में जो है वो गिरावट देखी जा रही है। लगातार 15 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है ठंड जो है उन्होंने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल्द ही जो है मौसम में और भी फेरबदल देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर जो है मौसम विभाग ने जो है बारिश की भी संभावनाएं जताई है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में जो है कई जगहों पर, कई जिलों में जो है बादल छाए हुए हैं। ऐसे में आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है कई जिलों में जो है बारिश भी हो सकती है। हल्की बारिश के साथ जो है ठंड भी बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 2 से 3 दिनों तक जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भी जो है वो तैयारी कर ली गई है। ठंड के समय जिस तरीके से जो इंतजाम किए जाते हैं, चाहे हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर भी जो है लोगों के राहत बचाव के लिए जो है कई सारी चीज़ें, जो सामग्रियाँ होती है जो ठंड के समय उपयोगी होती हैं, वो बांटने का काम किया जा रहा है। नगर निगम की टीम भी जो है लगातार जो रहवासी इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, वहाँ पर जाकर के कंबल बांटने का काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 तो प्रशासन की अपने स्तर पर तैयारी है। मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जताई है ठंड को लेकर, बारिश को लेकर। शिवम, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नवंबर के आखिरी तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तरी पूर्वी जो सर्द हवाएं हैं वो तो ठिठुरन बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजस्थान से गर्म हवाओं के थपेड़े अभी भी प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज के हिसाब से भी अगर आज की बात करें तो आज मौसम विभाग ने अपना अपडेट जारी कर दिया है। जो एक अनुमान है उसके हिसाब से भी ये बताया गया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने के अंदेश हैं और ठंड जो है अभी स्थिर बनी हुई है। अगर आज की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस जाएगा। वो दिन का तापमान है जो सभी जिलों को मिलाकर के जो अनुमान एक लगाया जाता है। इसी के साथ साथ कल का भी तापमान कैसा होगा, कल का भी मौसम कैसा होगा, ये भी छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कल न्यूनतम तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 30 डिग्री के आसपास जो है दर्ज किया जाएगा। वहीं अगले कुछ दिनों का भी ब्यौरा मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, जिसमें 13 नवंबर के जो डेटा है उसके हिसाब से आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं 14 नवंबर को गुरुवार को जो मौसम विभाग है वो अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। वही न्यूनतम जो तापमान है वो 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार की बात करें तो उस दिन भी आसमान साफ रहने की आशंका है। वहीं शनिवार से थोड़ा सा मौसम में बदलाव होने की आशंका है। कई जिलों में जो है बारिश देखी जाएगी और जो गुलाबी ठंड है वो ठिठुरन वाली ठंड में अब बदलती हुई नजर आएगी। 18 तारीख के आसपास जो है मौसम बदलेगा और इसको लेकर के जो है मौसम विभाग ने आशंका भी जता दी है। और जो
पहाड़ी इलाके हैं वहां से जो सर्द हवाएं जो बस्तर के इलाके को टच करती हैं या सरगुजा के इलाके को टच करती हैं, जशपुर के इलाके को टच करती है, तो वहां पे बेहद ठंड का जो मौसम है वो आज से एक महीने पहले अक्टूबर के महीने से ही शुरू हो चुका था। अभी जो हालात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, जहां पे गुलाबी ठंड देखी जा रही है, अक्टूबर के महीने में ही सरगुजा, जशपुर जैसे इलाकों में, बस्तर के कुछ हिस्सों में ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो चुकी थी। अब आशंका यही जताई जा रही है कि जो मौसमी बीमारियां हैं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखी जा रही है वो इसी कारण से, क्योंकि कई जिलों से जो है, कई जो राजधानी रायपुर के आसपास के जिले हैं उनसे ठिठुरन वाली ठंड की हवा जो है वो यहाँ पहुंचती है, और जो सरद गर्म जो एक अवधारणा है उसको लेकर के जो बीमारियां फैलती हैं इसी कारण से बताई जा रही हैं। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तापमान है वो दिन का लगभग 30 डिग्री 31 डिग्री दिखाई देता है, वहीं शाम को 19 से 20 डिग्री हो जाता है, रात में ये तापमान जो है 19-20 डिग्री रहता है। तो दिन में गर्मी मिलती है और रात में जो है गुलाबी ठंड का जो असर होता है वो दिखाई देता है। मौसम विभाग ने अपना अनुमान जो है वो जारी कर दिया है कि 18 जो नवंबर है तब से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे बरसात देखी जाएगी या हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी, जिसके बाद ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बारिश की संभावना है, तापमान की तपिश है, सर्द हवाएं दोनों प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठिठुरन बढ़ा रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जानकारी देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।